पहले तो जादवे के नाम पर नित्यानंद जी की दुकान चलती थी। अब तो भाजपा भी अपने यहाँ यादवों की दुकान बंद कर दी। नित्यानंद की हाल हो गई बिन ब्याही माँ का। अगर जादव वंशी कृष्ण वंशी उनके साथ ही रहते तो ये पूजा, ये सम्मेलन, ये घंटा, ये घंटी करने की जरूरत क्या पड़ता। न यहाँ कोई कृष्ण है, न है कोई कंस। नित्यानंद जी की दुकान हो गई है बंद। अब नित्यानंद जी की हालत ये हो गई, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यादव को तो नेता बने नहीं और भाजपा अब उनको नेता कबूल कर नहीं रही है। हरा चना और हरा घास में विष मिलाकर वो यादवों के देने की तैयारी भाजपा कर रही है। तो यादव अब वो यादव थोड़े रहा जी। यादव अब राजपाट में है और उनके हरा चना पर बहकने वाला नहीं है। भाजपा तो यादवों का एक नंबर का शत्रु पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी पहली बार बिहार में गोवर्धन पूजा करने जा रही है और इस पूजा का मकसद जो है वो यादव समाज को लुभाना है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, उससे पहले यादवों को लुभाने के लिए बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इससे पहले गुप्त बैठक हुई थी। हम आपको बता दें कि इस गोवर्धन पूजा के बारे में ऐलान करते हुए नवल किशोर यादव ने कहा कि पीएम मोदी जो है देश को विश्व गुरु के तौर पर जो है स्थापित करने जा रहे हैं और यादव समाज भी ये मान चुका है। लिहाजा पटना के बापू सभागार में होने जा रहे गोवर्धन पूजा में जो भी कृष्ण में आस्था रखने वाले यादव समुदाय के लोग हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। कंस में विश्वास रखने वाले लोग हिस्सा नहीं लेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी हैं, सीपीआई के विधायक हैं। आइए इनसे जानते हैं ये कैसे देखते हैं। आप कैसे देखते हैं इस गोवर्धन पूजा को जो पहली बार बीजेपी बिहार में करने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत बिहार में घबराई हुई है। बिहार की जनता का मेजॉरिटी जो है, बहुजनों की जो मेजॉरिटी है वो भाजपा के खिलाफ जा चुकी है और भाजपा के अंदरूनी राजनीति जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो गई है। पहले तो जादवे के नाम पर नित्यानंद जी की दुकान चलती थी। अब तो भाजपा भी अपने यहाँ यादवों की दुकान बंद कर दी। सम्राट चौधरी जी को सामने और विजय सिन्हा जी को ला दिया। तो अब नित्यानंद को पूछता कौन है, नवल किशोर को पूछता कौन है उस पार्टी में। अपनी एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। भाजपा में उनकी एग्जिस्टेंस नित्यानंद जी का ख़त्म हो चुका है। तो कुछ जात जमात के नाम लेके भाजपा में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए वो सब ये कर रहे हैं लोग। जी। और कुछ है वही नहीं। भाजपा तो यादवों का एक नंबर का शत्रु पार्टी है। वो यादव के नाम सुनते ही भाजपा के नेता के जो है चेहरे पर पसीना आने लगता है। अब नित्यानंद जी की हालत ये हो गई, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यादव को तो नेता बने नहीं और भाजपा अब उनको नेता कबूल कर नहीं रही है। अब बिन पानी मछली की हाल हो गई है, छटपटा रहे हैं। जाए तो जाए, जाए तो जाए, जाए तो कहाँ जाए। तो उनका हस्र तो होना ही था। बिहार के यादव और बहुजन, दलित और पिछड़ी जातियाँ वो मानसिक रूप से समाजवादी और वामपंथी हैं और बिहार राजनीति का प्रयोगस्थली है, सामाजिक न्याय की प्रयोगस्थली है। तो यहाँ के जनमानस में समाजवादियों को और वामपंथियों का गहरा जो है असर है और ये गहरा असर जो है भाजपा को जो है बहुजनों में सेट करने में रोकता है। तो बहुजन में के एक पाले को लाने के लिए कई तरह के वो जो है दाव पेच खेल रहे हैं। तो यादव थोड़े बेवकूफ़ है। ये हरा चना में, हरा घास में, हरा चना और हरा घास में विष मिलाकर वो यादवों के देने की तैयारी भाजपा कर रही है। तो यादव अब वो यादव थोड़े रहा जी। यादव अब राजपाट में है
और उनके हारा चना पर बहकने वाला नहीं है। उसको स्वाभिमान चाहिए, उसको देश के प्रतिष्ठा चाहिए। तो स्वाभिमान और देश की प्रतिष्ठा, समाज की प्रतिष्ठा, बहुजनों की लड़ाई लड़ता है, बहुजनों के साथ है। तो उसकी एकता, हिस्सेदारी के लिए यादव लाठी लेकर बिहार में खड़ा है। भाजपा वाले को दाल गलने वाला नहीं है बिहार में। दाल गलने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी तो वही कह रही है। नवल किशोर यादव ने यही कहा कि यादव समुदाय के लोग जो है पीएम मोदी को कृष्ण के तौर पे मान चुके हैं और वही जो है देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, इसीलिए साथ आएंगे। आप ये बात जानते हैं कि महाभारत जो हुआ द्रौपदी के चीरहरण से, और द्रौपदी के चीरहरण करने वाला कोई नहीं था, उसी कुल के दुर्योधन के वंशज थे। तो कृष्ण तो द्रौपदी के चीरहरण, द्रौपदी को चीर बचाने के लिए और दुर्योधन जैसे अतिताइयों के नाश करने के लिए वो जाने जाते हैं। आज देश के जो हाल है, मणिपुर में कुकियों का चीरहरण हुआ है, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर पहलवानों का चीरहरण हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं का चीरहरण कर रही है, तो कृष्णवंशी लोग तो उस चीरहरण के खिलाफ है ना, इस देश में लड़ रहे हैं जी। तो हमारा तो ये दायित्व है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो दुर्योधन का शक्ल ले चुकी है, उसका सत्यानाश करने के लिए कृष्णवंशी जो है इकट्ठा है बहुजन के साथ। जी जी, ये जो कह रहे हैं कि उनके जो कार्यक्रम हैं, गोवर्धन पूजा है, उसमें तमाम कृष्ण वंश में विश्वास रखने वाले यादव आएंगे, कंस में विश्वास रखने वाले नहीं आएंगे। कंस का मतलब उनका इशारा लालू यादव की तरफ है। मैं एक लाइन बता दिया, न यहाँ कोई कृष्ण है, न है कोई कंस। नित्यानंद जी की दुकान हो गई है बंद। अब नित्यानंद जी को जितना छटपटाना है छटपटाने, उनकी हाल हो गई है बिन ब्याही माँ का। वो कहाँ जाएंगे? यादव तो नेता मानता नहीं और भाजपा भी अब नेता नहीं मानती। तो मैंने कहा ना, नित्यानंद की हाल हो गई बिन ब्याही माँ का। तो इसीलिए इस तरह के प्रपंच रचे गए, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। अगर यादव वंशी, कृष्ण वंशी उनके साथ ही रहते तो ये पूजा, ये सम्मेलन, ये घंटा, ये घंटी करने की जरूरत क्या पड़ता है? कहाँ कर रहे हैं? यादव जहाँ खड़े हैं वहाँ कहाँ पूजा, घंटा, घंटी बजा रहे हैं? नित्यानंद जी के दुकान, मैंने कहा ना, बंद हो गया। तो सोमवार की एक बात जो है सत्येंद्र यादव जी ने कह दी। सीपीआई विधायक सत्येंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि नित्यानंद की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है और इसीलिए खुद को स्थापित करने के लिए वो तरह तरह के उपाय, हथकंडे अपना रहे हैं। और उसी कड़ी में बीजेपी की ओर से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस गोवर्धन पूजा में यादव लोग तो पहुंचेंगे नहीं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।